हे स्टूडेंट्स, तो अब तक हम हमारी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इस प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर्स के ऊपर अप्लाई करके ये भी देख लिया कि कौन से ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं कर पाते। तो आइए दोस्तों, आज बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ, जो कि है हमारे होल नंबर्स। और होल नंबर्स के केसेस में भी ये चेक कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे जो कि इस एसोसिएटिविटी को फॉलो कर पाएंगे और कौन से ऐसे होंगे जो इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, जो कि होता है एडिशन। सो दोस्तों, एडिशन एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगा या नहीं, इसे चेक करने के लिए मैं यहां पर कुछ होल नंबर्स के एग्जांपल्स लूंगा और उनके ऊपर एसोसिएटिविटी को अप्लाई करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो सही आ पाता है या नहीं, यानी कि हमारा एडिशन सही से एसोसिएटिविटी को फॉलो कर पाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर जो तीन होल नंबर्स मैंने यहां पर लिए हैं वो है 5, 3 और 9, जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, यानी कि इनके ऊपर एडिशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। अब दोस्तों, मुझे यहां पर इन तीन नंबर्स को ऐड करना है और ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया कि मेरे पास जो पहले फर्स्ट टू नंबर्स हैं, यानी कि जो 5 और 3 हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया, उन्हें एसोसिएट कर दिया कुछ इस तरीके से। इसका मतलब मैं पहले 5 और 3 को ऐड करूंगा और फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर इस 9 को ऐड कर दूंगा जो लास्ट में लिखा गया है। तो दोस्तों, जब मैं 5 और 3 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट 8। और फ्रेंड्स, 8 में अभी जो बचा हुआ 9 है, मुझे इसे भी ऐड करना होगा एंड 8 + 9 विल गिव मी 17, यानी कि जो मेरा फर्स्ट केस है उसके अंदर तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास 17 आ रहा है। तो चलिए, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मेरे जो लास्ट टू नंबर्स हैं उनका ग्रुप बना के एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों, यानी कि अब मुझे सबसे पहले इस 3 और 9 को ऐड करना होगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे जो +5 है उसे तो एज इट इज लिख दिया और इसके बाद जो 3 और 9 को ऐड करके मेरे पास 12 आ रहा है, मैंने उसे लिख दिया, यानी कि अब मुझे 5 + 12 करना है। और दोस्तों, जब 5 के अंदर 12 को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा, इट विल गिव मी 17। यानी कि दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि दोनों ही केसेस में जब मैंने अपने फर्स्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाया और जब मैंने अपने लास्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाया, दोनों ही केसेस के अंदर जो मेरा आंसर है वो सेम आ रहा है, जो कि है 17। यानी कि दोस्तों, मैं कह सकता हूं दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। लेकिन फिर भी हम सेफ साइड पर रहने के लिए एक और एग्जांपल कंसीडर कर ही लेते हैं। और इस बार जो मैंने 3 होल नंबर्स लिए हैं वो है 2, 4 और 7। इसका मतलब मुझे अब यहां पर 2, 4 और 7 को ऐड करना होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल पहले की तरह ही मैंने यहां पर अपने फर्स्ट टू नंबर्स का सबसे पहले एक ग्रुप बना दिया, यानी कि 2 और 4 का एक ग्रुप बना दिया। इसका मतलब मुझे सबसे पहले 2 और 4 को ऐड करना होगा। तो दोस्तों, 2 और 4 को ऐड करके मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट 6। और यहां पर जो बाकी बच गया 7, अब मुझे इस 7 को इस 6 के अंदर ऐड करना है और 7 एंड 6 विल गिव मी 13। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपने लास्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना के फिर से सॉल्व करके देखता हूं कि जो मेरा आंसर है वो सेम आता है या फिर नहीं। तो इस बार दोस्तों, मैंने क्या किया, अपने लास्ट टू नंबर्स यानी कि 4 और 7 का एक ग्रुप बना दिया और जो +2 है उसे एज इट इज लिख दिया। अब दोस्तों, +2 एज इट इज आ गया। इसके बाद मुझे 4 और 7 को ऐड करना है और 4 और 7 को ऐड करके मेरे पास क्या आएगा, आई विल गेट 11। इसका मतलब मेरे पास आ रहा है 2 + 11 और 2 के अंदर जब 11 को ऐड किया जाएगा तो मेरे पास 13 ही तो आएगा ना। यानी कि दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि दोनों ही केसेस में जो मेरा आंसर है वो 13 ही है, यानी कि सेम आंसर आ रहा है। इसीलिए मैं कह सकता हूं दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है हमारा सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब अब मैं बिल्कुल पहले की तरह ही कुछ एग्जांपल्स लूंगा अपने होल नंबर्स के और उन्हें सब्ट्रैक्ट करके चेक करूंगा कि वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर जो मैंने 3 होल नंबर्स लिए हैं वो है 9, 4 और 5। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना दूंगा, यानी कि 9 और 4 का एक ग्रुप बना दूंगा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब मुझे सबसे पहले 9 में से 4 को माइनस करना है और जो -5 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 9 में से 4 को माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 5 और जो -5 ऊपर लिखा गया था उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। इसका मतलब अब मेरे पास आ रहा है 5 - 5 और 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा ना। यानी कि दोस्तों, मेरे फर्स्ट केस के अंदर जब मैंने अपने फर्स्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाया उसके अंदर तो आंसर आ रहा है 0। चलिए, अब हम अपने लास्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बनाकर फिर से सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या फिर डिफरेंट आ जाता है। इसका मतलब अब मैंने अपने 4 और 5 का एक ग्रुप बना दिया कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, यहां मैं देख पा रहा हूं कि जो मैंने 9 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, उसके बाद जो माइनस का साइन है वो भी एज इट इज आ जाएगा और जो ब्रैकेट में आ रहा है 4 - 5, तो दोस्तों 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा,
राइट, आई विल गेट -1, यानी कि मेरे पास आ रहा है 9 माइनस -1। यानी कि दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास यहां पर जो 1 है उसके आगे दो माइनस के साइन, दो नेगेटिव साइंस लगे हुए हैं। और हमें बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी एक नंबर के आगे दो साइंस एक साथ लगे हैं तो हमें उन्हें कंबाइन करना होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि माइनस माइनस विल गिव मी प्लस। इसका मतलब मुझे 9 के अंदर 1 ऐड करना है, 9 प्लस 1 करना है, और 9 प्लस 1 विल गिव मी 10। यानी कि जो सेकंड केस है उसके अंदर मेरा आंसर 10 आ रहा है। लेकिन फर्स्ट केस में जब मैंने अपने फर्स्ट टू नंबर्स का ग्रुप बनाया था, क्या मेरा आंसर 10 था? नहीं, पहले तो मेरे पास 0 आंसर आ रहा था। यानी कि दोनों ही केसेस में जो मेरे आंसर्स हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन। और बिल्कुल पहले की तरह ही इसे चेक करने के लिए कि ये एसोसिएटिव है या फिर नहीं, मैं बिल्कुल पहले की तरह कुछ एग्जांपल्स लूंगा। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर जो मैंने होल नंबर्स लिए हैं वो है मेरे पास 3, 2 और 0। इसका मतलब मुझे इन तीनों को अब मल्टीप्लाई करना होगा। और बिल्कुल पहले की तरह मैंने सबसे पहले अपने दो नंबर्स, जो मेरे पहले दो नंबर्स हैं यानी कि 3 और 2 हैं, उनका एक ग्रुप बना लिया कुछ इस तरीके से। इसका मतलब अब मुझे सबसे पहले इस 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास आ रहा है 6, और जो लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय 0 था उसे मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे कि आप यहां पर देख ही सकते हैं। इसका मतलब अब मुझे 6 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, इट विल गिव मी 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है ना। यानी कि फर्स्ट केस के अंदर जो मेरा आंसर है वो है 0। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो मेरे लास्ट टू नंबर्स हैं उनका ग्रुप बना के चेक करते हैं कि आंसर सेम आता है या फिर डिफरेंट। यानी कि अब मुझे यहां पर जो ग्रुप बनाना है वो बन रहा है 2 और 0 का। तो मैंने 3 को एज इट इज लिख दिया, और 2 इंटू 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, मुझे मिलेगा 0। यानी कि अब मुझे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, और जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी आंसर तो 0 ही आएगा ना। यानी कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि दोनों ही केसेस के अंदर जो मेरे आंसर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। यानी कि इस एग्जांपल के बेसिस पर तो मैं ये कह सकता हूं दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। लेकिन फिर भी हम सेफ साइड पर रहने के लिए एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं। और इस बार जो मैंने 3 नंबर्स लिए हैं वो है मेरे पास 5, 7 और 2। यानी कि मुझे अब इन तीनों होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है और ये चेक करना है कि एसोसिएटिव हैं या फिर नहीं। फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले क्या किया कि मेरे दो जो नंबर्स हैं यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स हैं जो कि 5 और 7, उनका एक ग्रुप बना दिया और उन्हें मल्टीप्लाई करा। तो फ्रेंड्स 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? राइट, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे पास 35, और इसके बाद जो मेरा मल्टीप्लाइड बाय 2 था उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। यानी कि अब मुझे 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा करते ही मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 70। यानी कि फर्स्ट केस के अंदर जो आंसर है वो तो 70 आ गया। चलिए अब मैं अपने लास्ट टू नंबर्स का एक ग्रुप बना के फिर से सॉल्व करके देखता हूं। यानी कि अब जो ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है मेरे 7 और 2 का। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 5 और मल्टीप्लाई के साइन को एज इट इज लिख दिया, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है 14। यानी कि अब मुझे 5 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, और इसे सॉल्व करते ही मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 70। यानी कि मेरे सेकंड केस के अंदर भी जो आंसर है वो 70 ही है। यानी कि दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों इस एग्जांपल के बेसिस पर भी मैं ये कह सकता हूं दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिवीजन। तो दोस्तों डिवीजन के लिए भी मैंने यहां पर 3 होल नंबर्स ले लिए हैं, जो कि है मेरे पास 27, 9 और 3। यानी कि मुझे इन तीनों को ही आपस में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने फर्स्ट 2 नंबर्स का एक ग्रुप बनाया, उनके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दी कुछ इस तरीके से। इसका मतलब दोस्तों मुझे सबसे पहले 27 को 9 से डिवाइड करना है। तो 27 को जब 9 से डिवाइड किया जाएगा आई विल गेट 3, और इसके बाद जो डिवाइडेड बाय 3 था वो एज इट इज आ गया। यानी कि अब मेरे पास आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 3, और जब 3 को 3 से डिवाइड किया जाएगा आई विल गेट 1। यानी कि मेरे फर्स्ट केस के आंसर जो आ रहा है वो है 1। तो चलिए अब मैं अपने लास्ट 2 नंबर्स का एक ग्रुप बना के फिर से सॉल्व करता हूं। यानी कि इस बार जो मेरा ग्रुप बन रहा है वो बन रहा है 9 और 3 का। इसका मतलब जो 27 है वो तो एज इट इज आ गया, डिवाइड का साइन भी एज इट इज आ गया, और जब मैंने 9 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 3। यानी कि दोस्तों अब मुझे 27 को 3 से डिवाइड करना है, और 27 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है वो है 9। लेकिन क्या फर्स्ट केस में जो मेरा आंसर था वो 9 था? नहीं, पहले केस में जो मेरा आंसर था वो था 1। यानी कि आंसर सेम नहीं आ रहे मेरे दोनों ही केसेस में। इसका मतलब इस एग्जांपल के बेसिस पर मैं कह सकता हूं दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स। दोस्तों इसी के साथ हमने अपने चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ये अच्छे से चेक कर लिया है कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि एसोसिएटिव हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि एसोसिएटिव नहीं हैं। और मैं यहां साफ-साफ देख पा रहा हूं कि जो मेरा मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये तो एसोसिएटिव हैं फॉर द केस ऑफ होल नंबर्स, लेकिन जो मेरा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है ये दोनों ही एसोसिएटिव नहीं है हमारे होल नंबर्स के लिए।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने होल नंबर्स के ऊपर भी इस एसोसिएटिविटी को अप्लाई करके ये चेक कर लिया है कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस एसोसिएटिव होंगे और कौन से नहीं। तो चलिए अगले लेक्चर में बढ़ते हैं हम अपने थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स की तरफ, जो कि है इंटीजर्स, और उनके ऊपर भी इस एसोसिएटिविटी को अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारे इंटीजर्स के लिए ऐसे कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे जो एसोसिएटिव होंगे और कौन से ऐसे होंगे जो कि एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।